हेलो एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम अकाउंट्स में बनाएंगे जनरल। ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है जनरल के क्वेश्चन जो कुछ बेसिक है वो मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और आगे हम नेक्स्ट आज बताएंगे। तो पहला वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए आप पहला वीडियो भी देखना एंड सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। जनरल बनाते हैं। ये जनरल है रिकॉर्ड ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ नरेश एंड कंपनी। नरेश एंड कंपनी के भी क्या एक कंपनी है जिसमें क्या है कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, उसको क्या करना है जनरल में हमें बनाना है। ठीक है। तो एक अकाउंटेंट कैसे इस चीज़ को जनरल बनाएगा एक कंपनी में, वो आज देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है फॉर जैन को क्या ट्रांजैक्शन किया गया है, पेड कैश टू महेश, यानी महेश को क्या किया पे किया गया 9600। ठीक है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, यानी उससे डिस्काउंट रिसीव किया गया 400 का। ठीक है। तो इसकी क्या जनरल बनेगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर कौन है। ठीक है। तो रिसीवर है महेश। जैसे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होता है, रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 जून को होगा महेश। रिसीव कौन कर रहा है, महेश अकाउंट। तो लिख देंगे महेश अकाउंट डेबिट। ठीक है। महेश ने क्या कितना कैश पे किया है, महेश को कितना पे दिया है 9600 प्लस इसे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। कितना 400 का। तो आगे हम देखेंगे जो महेश को क्या पे किए कैश, तो क्या लिख देंगे कैश अकाउंट। अब डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड हो रहा है। डिस्काउंट जब रिसीव हो रहा है क्या है वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, मतलब एक प्रकार का उसे रिसीव्ड हुआ इनकम मिली। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के हिसाब से क्या होती है, जो भी रियल है जो इनकम रिसीव्ड होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो क्या लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे जैसे क्या हुआ, कैश गया हमारे पास से, क्या गया कैश गया, तो कितना गया 9600। ठीक है। प्लस 400 का क्या है डिस्काउंट है, तो टोटल कितना हो गया 10,000 हो गया। 400 का हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ और 9600 क्या किया कैश पे किया गया। ये एंट्री समझ आई। एंड सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड में क्या बता रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से क्या हुआ कैश रिसीव्ड हुआ, किसे हुआ नरेश एंड कंपनी को, यानी कंपनी को क्या हुआ अरुण से क्या हुआ कैश रिसीव्ड हुआ एंड उसे डिस्काउंट अलाउ किया गया कितना 500। ठीक है। तो जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, कंपनी जब डिस्काउंट अलाउ करती है तो क्या है एक खर्चा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ कि 10,000 का सामान है, वो क्या है 9,500 मिलेगा, तो 500 का क्या हो डिस्काउंट अलाउ किया गया। ठीक है। यानी कि हमें आना चाहिए 10,000 लेकिन आया कितना 9,500, तो 500 का क्या नुकसान ही, वो तो डिस्काउंट जो हम उसे दिए कंपनी जब डिस्काउंट दी तो। ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ यानी कि वो क्या है नुकसान है, खर्चा है, तो जो खर्चे होते हैं उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी 3 जून को। 3 जून को ये बनेगा कि कैश रिसीव्ड हुआ किससे अरुण से, किसे यानी नरेश एंड कंपनी, जो नरेश एंड कंपनी है उसे क्या हुआ कैश रिसीव्ड हुआ, तो रिसीव हुआ तो रिसीवर कौन है उस कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी रिसीव करेगी कंपनी के पास, क्योंकि जनरल बन रहा है कंपनी पे, तो कंपनी क्या करेगी रिसीव करेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद किससे पैसे आ रहे हैं अरुण से, तो अरुण से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अरुण के पास से पैसे चले गए तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब आ गया इसमें डिस्काउंट अलाउ, यानी कंपनी डिस्काउंट क्या कर रही है दे रही है उसे अलाउ कर रही है, कंपनी ही अलाउ कर रही है, तो कंपनी के लिए क्या है नुकसान है। ठीक है। इसलिए नुकसान है क्योंकि 10,000 का सामान उसे क्या 9,500 ही रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि ये नुकसान है और नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है जो नुकसान होते हैं उसको क्या करना है डेबिट करना होता है। ठीक है। कैश कितना है 4,500। ठीक है। डिस्काउंट कितना है कितना दिया है 500, टोटल कितना हो गया 5,000। ठीक है। ऐसे बनेंगे। थर्ड में क्या बता रहा है 10 जून का क्या है कि गुड्स
सोल्ड किए टू हरीश को। हरीश को क्या किया, सामान बेचा, यानी कि जब हरीश नाम आ गया यानी उधार माल बेचा है, ठीक है। तो हरीश को सामान बेचे हैं, तो जब सामान हम बेचे हैं तो रिसीव किसको हो रहा है, हरीश को हो रहा है। और हमारे पास अगर वो कैश से बेचता तो कंपनी को क्या मिलता, सामान बेचता तो कैश रिसीव होती, लेकिन ये क्या है, उधार सेल है, तो किसको नाम पे बनेगा उधारी, हरीश के नाम पे, क्योंकि बेचे किसको है, हरीश से, और पेमेंट कब मिलेगी, हरीश से ही मिलेगी। तो हरीश तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने क्या ये सामान बेच दिया, कंपनी ने क्या किया, सामान बेच दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी कह रहा है कि 10 जून को तो उसने सामान बेचा, तो 10 जून का जो हो गया एंट्री, ये एंट्री करेंगे, ठीक है। और 12 जून को बोल रहा है कि हरीश ने रिटर्न कर दिया गुड्स, कुछ खराबी होगी, उसने क्या किया, कंपनी को वापस गुड्स रिटर्न कर दिया, कितने, 2000 का, ये 30,000 का सामान बेचा तो 30,000 का एंट्री यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद क्या किया कि हरीश ने गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी कंपनी को वापस भेज दिए, ठीक है। तो जब कंपनी को वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, तो क्या हो गया, ये सेल्स रिटर्न आ गया, ठीक है, यानी बेचा हुआ माल क्या आ गया, वापस आ गया। तो जब बेचा हुआ माल वापस आ गया, जो हमारा सामान, कंपनी का जो सामान बिका था वो क्या वापस आ गया, तो क्या नुकसान ही तो हुआ, क्योंकि वो टूटा फूटा सामान था, वापस आ गया, तो 2000 का क्या नुकसान हो गया। तो सेल्स रिटर्न क्या है, कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये होती है कि जो सेल्स रिटर्न है यानी कि कंपनी के लिए नुकसान है, तो जो नुकसान है या लॉस है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। टू किससे आया माल वापस, हरीश से, तो क्या लिख देंगे, हरीश अकाउंट, अकाउंट कितने का है, 2000, अमाउंट में जगह डेबिट की जगह 2000 और क्रेडिट की जगह 2000 लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद बोला है 13 जून को क्या हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अजय से क्या हुआ, परचेज किया गया है, ठीक है। इसमें इससे पहले क्या था, सेल किए थे, लेकिन इसमें क्या है, अजय से हमने परचेज किया, यानी कंपनी ने क्या है, परचेज किया है, ठीक है। तो 13 जून को एंट्री होगी, परचेज किससे किया है, अजय से, यानी कि जब भी नाम आया तो क्या हो गया, उधार माल खरीदा है, तो उधार माल जब खरीदे हैं यानी कि क्या किया, परचेज किया है, गुड्स का नाम नहीं दिया, यानी गुड्स जो है वो क्या किया, परचेज किया है। तो परचेज क्या हो गया, खर्चा आया, जब सामान हम कंपनी खरीदेगी तो क्या पेमेंट करेगी, कैश पेमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या उधार हुआ है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज इसलिए डेबिट होगा क्योंकि क्या ये खर्चा है, और नॉमिनल के हिसाब से जो भी एक्सपेंस और लॉस हो उसको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे माल खरीदाया, अजय से, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है, कैश तो पेमेंट हुआ नहीं है, तो क्या कैश की जगह किस लिख देंगे, अजय लिख देंगे, क्योंकि उधारी तो अजय से ही चलेगी, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, अजय से, क्योंकि अजय से क्या मान हुआ, सामान खरीदाया। उसके बाद क्या किया, 14 जून को क्या हुआ, कुछ खराबी आ गया होगा सामान में, उसके बाद उसने हमने अजय को क्या कर दिया, सामान रिटर्न कर दिया, यानी कंपनी ने क्या किया, सामान रिटर्न कर दिया अजय को जिससे खरीदा था, तो ये तो परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। क्योंकि जो सामान हमने मान यहाँ पे दिया अमाउंट 40,000, ठीक है, 40,000 का सामान खरीदा, कुछ सामान जो रिटर्न किया उसकी कीमत क्या थी, 3,000 के लगभग थी, ठीक है, 3,000 लिख दिया। तो गुड्स रिटर्न हो गए टू अजय को, अजय को गुड्स क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो मिलेगा किसे, अजय को मिलेगा। तो अजय अकाउंट डेबिट तो क्या, परचेज रिटर्न, इसलिए क्योंकि परचेज क्रेडिट में इसलिए आया परचेज रिटर्न क्योंकि ये कंपनी का क्या नुकसान हो रहा था, बट क्या हो गया, अगर वो सामान रिटर्न नहीं करता तो टूटा हुआ सामान अपने पास रखना पड़ता, ये नुकसान होता, और जब सामान रिटर्न कर दिया तो क्या हो गया, उसके बदले या तो सामान मिलेगा या तो कैश मिल जाएगा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट ही है, तो हुई प्रॉफिट ना जी, मतलब लॉस होने से तो बच गया कंपनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब चलते हैं 15 की तरफ, ठीक है। तो 15 में क्या एंट्री की गई है ये देखते हैं, ठीक है। क्या किया है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने किससे चेक किया है, पे किससे किया है, चेक से, यानी जब भी चेक से हुआ है यानी अमाउंट किससे कटेगा, बैंक से कटेगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस किया है, तो यानी किसी पर्सन का हुआ होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो किसी पर्सन का इंश्योरेंस है,
तो जब पर्सन का इंश्योरेंस आया तो ये क्या आ गया, ड्राइंग हो गया, क्योंकि ये ऑफिस के खर्चे से निकाल के उसने अपने पर्सनली लाइफ इंश्योरेंस पे किया, ठीक है। तो क्या आ गया, ये ड्राइंग में आ गया। अगर नॉर्मली देता कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, पे करने का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि कंपनी के कुछ सामानों का इंश्योरेंस कराया गया है, कुछ गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है, तो यहाँ उस समय क्या हो जाता, तो वो हो जाता ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है लाइफ इंश्योरेंस, यानी किसी पर्सन का, या तो नरेश एंड कंपनी जो होगी उनके ऑनर ने अपने नाम पे किया है, या फिर फैमिली वालों के लिए इंश्योरेंस पे किया होगा, तो क्या आ जाएगा ये ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ऑफिस से निकाल के उसने क्या किया, पर्सनली यूज़ के लिए किया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे हुआ, चेक से, यानी हम जब चेक देंगे तो कंपनी जब चेक देगी, पेमेंट करेगी चेक से, तो क्या आ जाएगा, बैंक से कटेगा पैसे, ठीक है, अकाउंट से ही कटेंगे, तो क्या हो जाएगा, चेक की जगह बैंक, ठीक है। अगर यहाँ पे बाई चांस चेक नहीं रहता, बस पे किया रहता, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इतना, तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस है, यानी ड्राइंग हो गई, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। और यहाँ पे जब चेक नहीं दिया रहता, नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट की, ठीक है। और यहाँ पे बाई क्या है, चेक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम चेक देंगे तो क्या होगा, हमारे बैंक से, बैंक अकाउंट से क्या होगा, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो पेमेंट किससे हो गई, बैंक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच।